का दिन है, जो आज हम 74वें सत्संग समारोह के लिए छोटी सी कच्ची कुटिया हुआ करती थी। वह उस समय मात्र 5 किलो चावल 10 किलो शक्कर लाकर 10-15 साधुओं को भोजन कराती थी। भैया जब हमारे गुरु महाराज ने हमें दर्शन दिए तो हम बड़े खुशी हुए। सालों से कंटिन्यूअसली आ रहा हूँ और उससे पहले हमारे माता पिता इस सत्संग से जुड़े हुए थे। इस आश्रम की स्थापना हुई और जब उल्लास का दिन है, गुरु महाराज की सेवा में 74वां उत्सव भंडारा ये हो रहा है। आज बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है। जो बाबा जैसे बुजुर्ग इनकी सेवा करते आए उससे ज्यादा ये रुचि ले रहे हैं, तो इतना बहुत है। संतों के पीछे लगा दिया। ऐसे ही ये भी लोग जो आपको पूजा कर रहे हैं धर्म घर में बहुत करते हैं सेवा में कोई कमी नहीं है। छाता वाले पूरनदास की शरण में है तभी से 12 बजे कि ये सावन के महीना में 3 दिन का प्रोग्राम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा। आज तो हमारे गाड़ी वाले हैं और साहेब गुरदास जी को उन्होंने बनाया और साहेब गुरदास जी ने हमको बनाया। कहते थे कि बेटा ये जाम दोदोला पड़ता है, जिला फरीदाबाद आ जाओ। साथियों, सभी को मेरा सतनाम। आए हुए जितने भी यहाँ दर्शक कार्यकर्ता, सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम स्वीकार हो। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है, जो आज हम 74वें सत्संग समारोह के लिए पूरा समाज हमारा एकत्रित हुआ है और साधु महात्मा दूर दराज से पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरे पूर्व मेरी दादी माँ धूपा ने यहाँ पर सबसे पहले जो आयोजन किया था वो 5 से 10 साधु महात्माओं का भोजन दाल चावल और चपाती बना करके किया था। इसी गति को देखते देखते ब्रजमोहन देव स्वामी जी की जो असीम कृपा हुई, उनके शिष्य गुरदास साहिब जी का आशीर्वाद हम पे उन सब परिवार पे बना। बढ़ते बढ़ते ये प्रोग्राम 10 पैसे से 25 पैसे पे हुआ, 25 पैसे से 50 पैसे पे हुआ, 50 पैसे से 1 रुपये पे हुआ, 1 रुपये से 2 रुपये पे हुआ, 2 रुपये से 5 के सिक्का पे हुआ। जो साधु महात्माओं को भोजन करा करके हम ये हमारे पूर्व देते थे और इसी कड़ी के साथ साथ यहाँ पर साधु महात्माओं का ताज़ा लगा रहता था और आए दिन यहाँ पर साधु महात्मा आते थे और कबीर साहब के बारे में अपना व्याख्यान करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा और पाखंड को जड़ से ख़त्म करने का भरपूर अपने जीवन में प्रयास किया। इसी कड़ी के साथ साथ सत्संग आयोजन यहाँ पर बढ़ते रहे। 3-4 दिन का प्रोग्राम यहाँ पर दही चावल बूरा, हलवा, सब्जी पूड़ी और लड्डू देसी घी के, इस तरह के आयोजन यहाँ पर कंटिन्यू चलते रहे हैं। आज हम बड़ा इस बात का खुशी गौरव महसूस कर रहे हैं, जो इतना जनसमूह हमारे यहाँ पर एकत्रित हुआ है वो सिर्फ गुरु महाराज की असीम कृपा के से ही यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और जो समाधि यहाँ लगी हुई है उनसे हमारी बहुत अटूट आस्था है। जो हमारा जन जन गुरु महाराज के प्रति समर्पण है। हमारे परिवार में कोई भी धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करते हैं और इन्हीं के पद चिन्ह पर चलते हुए कुछ परिवार से हमारे बुजुर्ग जो अपना जीवन पूरा समाज सेवा में लगा करके इस संसार से चले गए। गुरुजी ने यही बोला था कि भाई हम इस दुनिया में रहें ना रहें, मगर हमारी इस परंपरा को आप कंटिन्यू चलाते रहना, ऐसी उनकी सोच थी। इन्हीं के साथ मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की जय। हाँ, सभी महानुभावों के लिए सूचित किया जाता है, कृपया ध्यान लेंगे। साहेब जमुनादास जी की कृपा हुए सद्गुरु स्वामी ब्रजमोहन देव गुप्त स्वामी जी की के मार्गदर्शन से इस सत्संग में भंडारे का आगाज़ 74 वर्ष पूर्व 1948 में परम पूजनीय दादी धूपा जी, माता श्री हरिराम जी व जसराम जी, गांव दूधौला, पलवल, हरियाणा ने किया था। उस समय इस आश्रम पर केवल एक छोटी सी कच्ची कुटिया हुआ करती थी।
वे उस समय मात्र 5 किलो चावल 10 किलो शक्कर लाकर 10-15 साधुओं को भोजन कराती थी और 4 दिन का भंडारा करती थी, जिसमें वो देसी घी में प्रसाद तैयार करती थी, जैसे दाल, फुल्का, दाल, चावल आदि, और दक्षिणा में 10 पैसे दिया करती थी। जैसे जैसे समय का चक्कर घूमा, इन 7 दशकों में प्रसाद ग्रहण करने वाले साधुओं की संख्या 10 से 15 से बढ़कर आज लगभग 600-700 हो गई। और आज स्वामी ब्रजमोहन देव गुप्त स्वामी समाज में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे अनेक राज्यों से भक्त सज्जन जुड़े हैं। इस बार आप संत कबीर परमहंस आश्रम पर 74वें सत्संग व भंडारे के आयोजन का अंश बने हैं। नीचे कुछ पिछले 24-25 वर्षों के छाया चित्र मुद्रित हैं, जिन्हें प्रस्तुत करने में हम बड़े गौरव की अनुभूति हो रही है। पुरानी समाधि, वर्ष 1998 सत्संग समारोह, वर्ष 1998 भंडारा, वर्ष 1999 भंडारा, वर्ष 2001 में भंडारा, 2001 में भंडारा, वर्ष 2002 में भंडारा, वर्ष 2 वर्षा में छाता लगाकर प्रसाद बनाते सेवक। आगे अब हमारे बीच डॉक्टर निशांक जी दिल्ली द्वारका से हमारे समक्ष पधारे हैं। हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि आप इस सत्संग समागम का काफ़ी पुराने समय से हिस्सा हैं, तो आपको कैसा अनुभव होता है इस सत्संग में आकर? सभी दूर दराज से आए लोगों को मेरा सादर प्रणाम। व सभी भक्तों का मंदिर परिसर के अंदर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर निशांक दिल्ली द्वारका से, मैं यहाँ पिछले 30-35 सालों से कंटिन्यूसली आ रहा हूँ और उससे पहले हमारे माता पिता इस सत्संग से जुड़े हुए थे। यहाँ पहुँचने पर एक असीम अनुभूति की अनुकंपा होती है, जो कि शायद यहाँ पहुँचने पर ही पता चलता है कि हाँ, यहाँ पहुँचकर कैसा महसूस होता है। अगर मैं अपने उसकी बात करूँ तो मेरा कैरियर, जो हम लोग गांव के स्कूल से पढ़े हुए थे और वहाँ से पढ़ के निकल के हम दिल्ली गए और वहाँ से कोर्स करने के बाद हमने एक अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोला। तो ये गुरु महाराज की ही कृपा है कि हमें कहाँ से उठा के कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। तो सभी भक्तजनों से अनुरोध संख्या में पहुँचकर आप भी गुरु महाराज के चरणों में अपनी बंदगी करें और अपनी अरदास लगाएं, क्योंकि यहाँ आकर आप जो भी मांगोगे वो निश्चित है कि आपको मिलना ही मिलना है। धन्यवाद। सतनाम। ब्रजमोहन देव गुप्त स्वामी को सतनाम। और भैया, जब हमारे गुरु महाराज ने हमें दर्शन दिए तो हम बड़े खुशी हुए, और हमारी माई उसका धूपा नाम, तो हमें 60-65 साल हो गए आते। माँ तो पहले तो ही आ चुकी, पर हम भी 60-65 साल से आना जाना, और हम बहुत खुशी हैं, और हमारा शरीर बिल्कुल सुचित है, बढ़िया। क्योंकि गुरु के चरण छीने थे। जो हमारे गुरु महाराज है वे सामर्थ्य दाता है, वे बहुत ही विद्वान है, सारे संसार के एक मालिक है। और भाई, जो इनकी लाइन में आ जाएगा वो तो बल्ले ही बल्ले है। और बेटा, हमारा तो शरीर भी सुखी है और घर में कोई दिक्कत ही ना आने वाली है। ऐसे गुरु मिले हमें तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और गुरु महाराज की शरण में अभी तो सुख शांति से ही रह रहे हैं, बिल्कुल सुख शांति से। और हमारे सारे बच्चे, छोटे से बड़े तक, सभी सी गुरु महाराज की पूजा करते हैं। और बच्चे, इनके भी बच्चे इसी लाइन में चलते हैं और बढ़िया तरह से। ये जो हमारे गुरु महाराज है वे हमें ऐसे मिले, ऐसे सबको मिलियों। सावन में इस राजपुर गांव में इस आश्रम की स्थापना हमारे परम आदरणीय
जमुना दास महाराज जी के माध्यम से इस आश्रम की स्थापना हुई और जब से इस आश्रम की स्थापना हुई है बड़े बड़े सज्जन महापुरुषों ने इसमें योगदान दिया है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली स्वामी जी के भक्तों ने इस आश्रम की गरिमा को बढ़ाया है। लेकिन जब से मैं टच में आया हूँ सन 2000 से मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है कि इस आश्रम के माध्यम से सदगुरु संत कबीर साहब के माध्यम से जो आदर्श का पाठ पढ़ाया जाता है, सत्संग के माध्यम से लोगों के चरित्र, कृतित्व, व्यक्तित्व में बहुत विकास हुआ है। लोग विषयों को छोड़ करके बिल्कुल नॉर्मल, निर्मल हुए हैं और जिन्होंने अपने थोड़ी आजीविका में भी अपने बच्चों को पढ़ा करके ऊंचे शिखर पर पहुंचाया है। गुरुदास समाज, स्वामी जी ने अपने समाज को उस शिखर पे पहुंचाया है जो कि आज इसका रिजल्ट है कि 1500, 2000, 3000 साधुओं को ये प्रतिवर्ष 3 दिन का हर साल भंडारा आयोजन करके भोजन कराते हैं, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब तक के लोग आकर के इसमें शिरकत करते हैं और अपना योगदान देते हैं। भक्त लोग आकर के उस चरित्रता का यहाँ पाठ पढ़ करके जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने अनुभव किया है यहाँ पर, जितना ये प्रांगण है, इस प्रांगण के बीच में मैंने देखा, कहीं भी नहीं देखा मैंने कि धूम्रपान का कोई प्रयोग नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का नशा करके गेट के अंदर नहीं एंट्री कर सकता, ऐसा मैंने देखा है। मैं और लोगों को भी लाता हूँ और वो देख करके बाहर जाकर के भी ये कहते हैं कि ऐसी संस्था अद्भुत हमने यदा कदा देखी है, जो व्यक्तियों को अनेक प्रकार के विषयों से हटा करके और जो एक संगठन में ला करके संत कबीर साहब की विचारधारा, संत रविदास की विचारधारा पर ला करके और व्यक्तियों को सत्संग में जोड़ करके उनके बच्चों के भविष्य को उज्जवल करती हो, ऐसी संस्था संत श्रोमणी, संत सम्राट कबीर साहब के विचारधारा को मानने वाले संत जमुना प्रसाद, वो जमुना दास महाराज जी, ब्रजमोहन गुप्तदेव जी और स्वामी गुरुदास समाज, इस सारे समाज को एक जहाज में बिठा करके लेके चल रही है। जो इस समाज का जो आदर्श है वो अनुकरणीय है। उसके लिए हम वंदना करते हैं, हम नमस्कार करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। स्वामी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करबद्ध सतनाम। आज बड़ा उल्लास का दिन है। गुरु महाराज की सेवा में 74वां उत्सव भंडारा ये हो रहा है और इसी के लिए सतनाम। ब्रजमोहन देव गुप्त स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए दूर दराज से सभी आए संत महात्मा, बुजुर्ग व नौजवान साथियों, मातृ शक्ति, आप सभी को मेरा सतनाम। आज बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है जो बाबा हमारे जमुना दास साहब जी के आश्रम में ये समागम जो चल रहा है और पिछले 25 साल से मैं लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ही हमें यहाँ के सत्संग का भंडारे का निमंत्रण मिलता है, हमारे रोम में एक अजीब सी हरकत पैदा होती है और एक इंतजार रहता है इस दिन का कि हम कब जाएंगे और इस भंडारे में, सत्संग में शामिल कब होंगे। आज बड़ा सुकून मिला है। आज इस पावन धाम में पहुंच करके यहाँ पे दुनिया दूर से आती है। आसपास के जितने भी सरदार यहाँ पर पहुँचते हैं
मैं उनका यहाँ पर पहुँचने पर भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा आप सभी को सतनाम। सेवा में और दर्शन करने में संतों के में, और अब तक इस आश्रम ने कोई किसी तरीके की शिकायत ऐसी नहीं की है जो हमारे किसी संत को या गुरुमुखी को परेशानी हो। इससे ज्यादा और क्या होता है? फिर जैसे बुजुर्ग इनकी सेवा करते आए हैं उससे ज्यादा ये रुचि ले रहे हैं, तो इतना बहुत है। और मैं तो अब इतना और धन्यवाद इनको दे रहा हूँ कि अब तक तो इनके बुजुर्ग अपने आप ही अपनी तरफ से सेवा करते थे, अब ये कोऑपरेट और कर रहे हैं। और जो कोऑपरेट कर रहे हैं तो और आदर भाव संतों का बढ़ रहा, इससे और ज्यादा खुशी है। तो मैं तो भाई इतना ही कहूँगा कि आप लोग तो कर ही रहे हो, जब भी कोई प्रोग्राम यहाँ होता है या निर्माण कार्य होता है भाई मुझे याद जरूर करें, मैं आपको बराबर सहयोग है। हम दामा खेड़ा और वहाँ काशी और मगहर जाते हैं, भाई ये भी तो वही दर्शन लेना है यार। और इन्हीं की जो परिवार की जो साहब के परिवार की है वही बढ़ रही है चारों। बस इतना ये नए महात्माओं को जान गई ना, हम थोड़े पुराने हैं तो हमको जानकारी है कि हमारा इनका क्या संबंध है, इतना अंतर पड़ रहा है। लेकिन जब वो लोग आएंगे यहाँ की व्यवस्था देखेंगे तो एक दूसरे का प्रेम होगा। तो इससे ज्यादा खुशी क्या होगी कि हमारा परिवार का विकास हमारे संतों को, हमारे समाज को, हमारे गुरुमुखी को जानकारी होगी, इससे ज्यादा। तो जितने भी संत हैं वो सब भाई इस आश्रम के बारे में जानकारी दें और प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा आने का कष्ट करें। संत हैं उन रखे, और हमारे लिए भी आदेश हुआ है कि आप भी अपने 2 शब्द रखेंगे। तो 2 शब्दों के बजाय हम अपना एक नहीं पूरा करते हैं। हम सब ग्रंथों में पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने आप का पूरा धन कहाँ लगा दिया? सदगुरु के आदेश के अनुसार सब भंडारा संतों के पीछे लगा दिया। ऐसे ही ये भी लोग जो आपको पूजा कर रहे हैं धनी धर्मदास से ये कम नहीं है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। ये दूध हो लाओ दया हो जो भी गांव है, जब सब गाँव का नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है, अरे मोटी मोटी मूर्ति ध्यान है। आपके समक्ष सत्संग में भी थे, आप संतों से मेरा निवेदन है सभी भक्तों के प्रति अपनी तरफ से आशीष वचन देंगे। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बढ़िया बेचारे अपनी सेवा में लगे हुए हैं। जब हम दूर जाते हैं बहुत बढ़िया बेचारे बहुत करते हैं सेवा में कोई कमी नहीं है। बहुत बढ़िया। देखियो मैं गुरु महाराज की सन 80 से जानकारी हुई है यहाँ की। सन 80 से गुरु महाराज छाता वाले पूरनदास की शरण में आई, तभी से मालूम है मुझे कि ये सावन के महीना में 3 दिन का प्रोग्राम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संतों को भोजन कराते हैं, सेवा करते हैं। सभी साधुओं अपने साधुओं के लिए सबके लिए सेवा करते हैं, खाने की पीने की सब कुछ सेवा करते हैं। दान दक्षिणा भी जैसी श्रद्धा है सभी देते हैं। बोलिए गुरु महाराज। धन्यवाद। धन्यवाद के पात्र तो हमारे गुरु साहब हैं जिन्होंने गाड़ी वाले बाबा, जिन्होंने महाराज गुरदास जी को बनाया। मालिक तो हमारे गाड़ी वाले हैं और साहेब गुरदास जी को उन्होंने बनाया और साहेब गुरदास जी ने हमको बनाया। उन्होंने हमसे कहा था कि मेरा भजन मत करना, उसका भजन करना जिसको मैं करूं। मेरा भजन मत करियो, उसका भजन करियो जिसका भजन मैं करूं। साहेब गुरदास जी ने एक माला बनाई, उस माला में बीज बड़े संशोधन करके उन्होंने डाले। एक
भी बीज उन्होंने नकली नहीं डाले। जैसे कारीगर इंजन को बनाता है और इंजन के पीछे और डिब्बे होते हैं, दे दिया पहले। तो हमारी जो ये माला है, ये समाज है, इसके जो इंजन हैं, इनके चलाने वाले जो हैं वो हमारे दूधवाला वाले हैं। पैसा तो हर कोई दे देता है, लेकिन इतना आडंबर रोकना, इतना सामान करना, सबसे पहले आना धन्यवाद के पात्र हैं। और इस इंजन के पीछे 11 डिब्बे हैं। 11 डिब्बे उनने ऐसे संशोधन करके बनाए हैं जो बिल्कुल उनके इंजन के पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो धन्यवाद के पात्र हम नहीं हैं, हमारे गुरु साहब हैं जिन्होंने हमको ऐसा सद्बुद्धि दी। और हमसे अगर कोई भूल हो गई हो हमारी समाज से या हमारे किसी कार्यकर्ता से, तो अपना दास जान के उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और क्षमा करना। मैं तो ज्यादा नहीं बोलता। मैं यहाँ शुरू में सन 70 में आया हूँ। सन 53 से 74 साल से तो नहीं, पर मैं सन 53 से इस यहाँ की टच में हूँ। हमारे गुरु महाराज जो हमें शिक्षा दे गए हैं, हम उन पर पूरी कोशिश कर रहे हैं चलने की, और हमारे अंदर कोई कमी भी होगी तो उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप भी हैं, संत हैं, संतों को भी उनने आगे रखा है। सोवे साधु तो मैं सोऊं, जागे साधु तो मैं जागूं, सोवे साधु तो मैं सोऊं, और जो साधु से द्रोह करे हुआ जरा मोड़ पे खोऊं। साहब ने भी संतों को सिर पे रखा। तो साहब आप भी हमारे सिर माथे पे हैं, ऐसी कृपा करियो, ऐसी आशीर्वाद धन्यवाद देके जाइयो जो हमारे ये प्रोग्राम आगे भी ऐसे चलते रहें। कवि सम्राट महाराज की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की, बुद्धदान दाताओं की, सभी सत्संगी प्रेमियों की, सभी संत महंतों की अर्थात आपके चरणों में मेरा बार बार कर निवेदन, साई बंदगी, साई बंदगी, साई बंदगी। बचपन से जो कि सूरत समाई थी हमने, तो गुरु महाराज कहते थे कि बेटा एक गांव दूधोला पड़ता है, जिला फरीदाबाद आजम, और वहां महाराज गुरदास स्वामी जी आगरा मोहता में जाते, उनके सेवक हैं और भी अच्छे ईमानदार सज्जन महापुरुष, उनका बहुत नाम है। तो हमने कहा था हे गुरु महाराज, कहा उतना हम भी देखेंगे काम दूधोला कहाँ बसता है। तो हमने 12 साल की उम्र में गुरु महाराज के शरण में आए थे। गुरु जी कहते थे कि बेटा हमारा एक गुरु आश्रम वृंदावन राजपुर में है। मैं ठीक है। जब हम 90 में गए थे ग्राम दूधोला में, जब महात्मा का आवागमन
धीरे 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 थोड़ा थोड़ा हुआ था। अब गुरु महाराज की कृपा से 15-20 साल से आवागमन बहुत विशेष हो रहा है, जो कि वे महापुरुष तो चले गए और कहीं नहीं गए, गुरु के चरणों में यही है वे। बाबा हरिराम, बाबा लाला ऐसे थे, चाहे अपना भोजन आप भूखे रह जाएं, पर लेकिन संतों को आदर भाव में कोई भी अति कमी नहीं रहते थे। मैं तो ये कहूंगा, हे गुरु महाराज, इस परिवार को, इस समाज को, और जो कोई हमारे गुरु भाई है, हमारे संत हैं, इनमें आपस में फूट रहती है। हम तो कहते हैं हाथ जोड़ के सब एक जगह बैठे और गुरु महाराज का गुणगान करें, उनका नाम बढ़ाएं, जो गलती सलती माफ करें, वो गुरु महाराज की जय। मेरा नाम शांतिदास है, श्री शेख सयाठ सोनदास महाराज का शिष्य हूं। 12 साल की उम्र संन्यास लिया है, जो हतू जो बाप रहो पाप रहते हूँ आपके चरणों में। बोल गुरु महाराज की